आपने ESIC का नाम तो सुना ही होगा, यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। इसमें ना 17,000 से ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी निकल गई है और इस वैकेंसी के जरिए ना LDC, UDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे बहुत सारे पदों को भरा जाएगा, यानी कि 17,000 से ज्यादा पद। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं ना तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है ये, खास तौर पर अगर आप ESIC से लंबे टाइम से जुड़ना चाहते थे तो ये मौका आपके लिए है। सो क्या है इसकी वैकेंसी डिटेल, आपको कहां पर जाकर अप्लाई करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, ये तमाम चीजें इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात हो रही है ESIC में नौकरी के बारे में। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, 17,000 से ज्यादा पदों को भरा जाना है और इन पदों में MTS, UDC, LDC और हेड क्लर्क जैसे बहुत सारे पद हैं। अगर आपको अप्लाई करना है ना और आपको इसका हिस्सा बनना है तो ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.esic.gov.in यहां पर जाना होगा और जाकर एप्लीकेशन का फॉर्म भर देना होगा। याद रखना है कि अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, कब से एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू होगा और कौन सी आखिरी तारीख होगी अभी इसकी जानकारी आना बाकी है। तब तक मैं आपको वो सारी चीजें बता देती हूँ जो हमेशा कॉमन रहती है, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फीस, सिलेक्शन, सैलरी और एज लिमिट। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, चूंकि पद अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है जो क्वालिफिकेशन है वो भी अलग अलग होगी। ठीक, अगर आप MTS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं अगर आप UDC, LDC जैसे पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना तो आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना मस्ट है। सो ये हो गई क्वालिफिकेशन की बात। अगर आपको हर पद के लिए अलग अलग डिटेल जाननी है तो आप नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो सकते हैं और वहां पर सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की तो 18 साल से 27 साल इसके लिए एज लिमिट रखी गई है, यानी कि कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 27 साल। इससे कम या ज्यादा अगर आपकी उम्र है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके साथ ही हर सरकारी नौकरी की तरह इस नौकरी में भी फॉर्म भरते वक्त एप्लीकेशन का फीस देना बहुत जरूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी के और OBC कैटेगरी वाले उम्मीदवार हैं तो आपको 500 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं रिजर्व कैटेगरी वाले लोगों के लिए जो कैंडिडेट हैं उनके लिए फीस 250 रुपए रखी गई है। अगर आप फीस नहीं भरते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस बात को बहुत बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, सिलेक्शन होगा प्री, मेंस, इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के बेसिस पर, यानी कि किसी किसी पद पर प्री और मेंस एग्जाम देना है और किसी किसी पद पर प्री और स्किल टेस्ट देना और किसी किसी पद के लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों है। सो किस पद के लिए सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है इसकी जानकारी भी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं हम सैलरी की। देखिए, हर पद के लिए क्वालिफिकेशन के साथ साथ सैलरी भी अलग अलग होगी। अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं ना तो 25,500 रुपए से 1 लाख से ज्यादा की सैलरी हो सकती है। ये बेसिक सैलरी है। इसके अलावा HRA, DA और जो दूसरे पर्क्स और अलाउंसेस होते हैं ना वो तो आपको मिलेंगे ही। यानी कि ESIC ने 17,000 से ज्यादा पदों पर जो बम्पर भर्ती निकालकर उम्मीदवारों को खुशी दी है ना, बस आप ना अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी हो जाइए। जैसे ही लिंक एक्टिव हो वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म भर देना है। याद रखना है, फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई भी फॉर्म भरते वक्त समस्या ना आए। सो दिस इज ऑल अबाउट ESIC रिक्रूटमेंट 2024। कोई सवाल है, कुछ और आपको जानना है हमसे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे सरकारी नौकरी की ऐसी एक जानकारी भरी वीडियो एक नोटिफिकेशन के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।